कोट पहन के लोग आए थे ना, तेरा भी आज काटा उन लोगों ने, ऐसे बोलते ना, आज तेरा भी लग गया लगता है कि तेरे को लोग फंसाने वाले। वो कौन बोलता पता है? जो खुद 10,000 कमाने वाला है, और तुम लोग ऐसे लोग का बात सुनता है। ये बात सबसे पहले, प्रॉब्लम बाहर किधर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। आपको सोचता है कि मेरा सलाहकार कौन होगा। अगर मेरे को मर्सिडीज चलाने का है तो मैं मारुति चलाने वाले सलाह देगा क्या? मेरे को मर्सिडीज लेने का है और मारुति वाले को पूछ रहा हूं मैं, सांग वाला मर्सिडीज कैसी जाएगी? उसको पता होता तो उसके पास मर्सिडीज नहीं होता क्या? बस यही गड़बड़ है इधर। इस बिजनेस में अगर आपको कामयाब होना है तो आज आपको जिस भी व्यक्ति ने बुलाया है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जितने कब से आप देख रहे हो स्टेज पे, ये जितने लोग बैठे हुए, ये लोग अपनी लाइफ में परिवर्तन कर चुके हैं। ये लोग भी आप ही की तरह साधारण लोग थे। आपने सुना ना, बहुत लोग, कोई टायर का पंचर लगा रहा है, कोई टीचर था, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा था, कोई दूध का धंधा कर रहा था, सुबह नौकरी कर रहा था। ऐसे कई लोग आपको मिलेंगे साधारण। तो ये बिजनेस कहते ना, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बना सकता है। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? संभावना। हर बिजनेस आपको संभावना दे सकता है। ये मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आपको गारंटी वर्ड कोई नहीं दे सकता। एवरी बिजनेस, मैं आपको 50 उदाहरण दूंगा अभी। दुनिया का हर बिजनेस संभावना देता है आपको कि अगर आप इस क्षेत्र में हो, अगर आपने ये कुछ पर्टिकुलर काम किए तो आप उस बिजनेस की ऊंचाई तक जा सकते हैं। मुंबई में लाखों लोग आते हैं स्ट्रगल करने के लिए, हीरो हीरोइन बनने को। हर बंदा शाहरुख खान बनता है क्या? लाखों लोग आते स्ट्रगल में, वड़ा पाव खा के निकल लेते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग वो करना नहीं चाहते जो करना चाहिए। स्ट्रगल नहीं। शाहरुख खान को देखो कैसे ऊंचाई पे गया, वो उसका स्टोरी सुनना कभी। वो मुंबई में आया, उसका कोई गॉडफादर नहीं था। वो मरीन लाइंस पे, वहां पे चर्नी रोड पे, मरीन ड्राइव पे, फुटपाथ पे सोता था, वड़ा पाव खा के जिंदगी बिताया उसने। अमिताभ बच्चन का स्टोरी देखो तुम जाके। जो भी व्यक्ति सफलता की शिखर पे है, उन्होंने क्या स्ट्रगल किया, ये कोई जानना नहीं चाहता। आज प्रेम कुमार को पूरे दुनिया, अरे काय प्रेम कुमार एवढा कोहिनूर मोठा माणूस है, एवढा 30 लाख 40 लाख कमवतो, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता है। ऐसा जोश तो बहुत लोगों में है। पहले उसको पूछो तो उसने क्या किया, ऐसा ऊंचाई तक आया कैसे वो, उसने क्या किया, कितने लोगों का गाली सुना। गाली सुनना पड़ेगा, बहुत लोग का गाली सुनना पड़ेगा। अभी देखो डॉक्टर गिनी मुगे अगर बहुत लोग बोले ना कि बहुत लोग यही सोचते हैं, बहुत लोग सोचते हैं जैसे डॉक्टर लोग हैं यहाँ पे, कई लोग हैं, मैं डॉक्टर, मेरे साथ कई साथी लोग यहाँ पे डॉक्टर लोग हैं, और डॉक्टर लोग जब ऐसे व्यवसाय में आते तो ज्यादातर लोग तो यही करते हैं, लगता है इनका प्रॅक्टिस चल नहीं रहा होगा, ऐसे खायचे काहीतरी वाजले असतील म्हणून काय करतो हा, यही होता ना आमतौर पर। क्या होता है, यही सोचते हैं ना लोग। तो साथियों आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, मैं तुलसी लेके जाऊंगी तो लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। अरे क्या बोलेंगे तुमको। कई लोग मतलब कई लोग मुझे बोलते, तुला लाज नाही वाटत, डॉक्टर असून तू हे सगळं धंदे करतो, तुला लाज नाही वाटत, तुझ्या आई वडिलांनी एवढे पैसे घालून तुला डॉक्टर बनवलं, तुला लाज नाही वाटत। कसली लाज? क्या मैं कोई गट्टा गुटखा बेच रहा है क्या? मैं कोई दारू बेच रहा है? मैं किसी का गला काट रहा है? तो मेरे को किस बात की शर्म, किस बात की शर्म? मैं एक पवित्र आयुर्वेद बेच रहा हूं, मेरे को किस बात का शर्म? मैं लोगों के घर में कुछ पैसा जाए, ये एक अपॉर्चुनिटी बेच रहा हूं, मेरे को किस बात का शर्म? साला गुटखा सिगरेट तंबाकू बेचने वालों को शर्म नहीं है, हमको किस बात की शर्म? तो सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप एक अच्छे व्यवसाय में हो, आप एक अच्छी चीज बेच रहे हो। ये कॉन्फिडेंस पहले आप में होना चाहिए कि मैं एक अच्छी चीज में हूं, क्योंकि ये पूरा खेल जो है ना, ये सिर्फ विश्वास पर टिका है। आज मुझे कई लोग मिलते हैं, अहो सर कैसे करते हैं, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं सुन रहा, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, कई लोग मेरी बात नहीं सुनते। मैं कितने लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात कोई सुनता नहीं, कोई बात मेरी समझता नहीं है। तो साथियों ये लोगों को समझाने का व्यवसाय नहीं है। हम चाहते हैं लोगों को समझाना है,
लोगों को समझाने का व्यवसाय नहीं है, ये खुद पहले समझने का व्यवसाय है। आपको समझ में आएगा ना, आप पूरी दुनिया को समझा दोगे। अगर आप सामने वाले को समझा नहीं पा रहे हो, इसका मतलब अभी तक आपको समझ में नहीं आया। और समझ में कैसे आता है? खुद करके, खुद करने के बाद। लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं पहले मैं 4-5 लोग को जोड़ लेता हूं फिर मैं करता हूं। आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत क्वेश्चन, ये आपको काम आएगा। ये क्वेश्चन का जो आंसर दूंगा ना मैं, कि सर हम तो किसी को नहीं जानते, मैं तो किसी को जानता नहीं, मैं कैसे करूंगा ये बिजनेस? क्योंकि निश्चित मुझे बोलता है कम से कम 5 लोग ना आने चाहिए, पर मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूं, कैसे करूंगा बिजनेस? दुनिया का हर एक बिजनेस अननोन लोगों पे ही चलता है। मैं आपको 50 उदाहरण देने वाला हूं। एक डॉक्टर, क्या डॉक्टर इसलिए बनता है कि वो डॉक्टर बनने के बाद अपने रिश्तेदारों का इलाज करेगा? एक टीचर, क्या टीचर इसलिए बनता है कि टीचर बनने के बाद मैं अपने रिश्तेदारों के बच्चों को पढ़ाई करवाऊंगा? एक ब्यूटीशियन ब्यूटी पार्लर इसलिए खोलती है कि मैं अपने दोस्त रिश्तेदारों का पूरा ब्यूटी मेकअप करूंगी? क्या एक जनरल स्टोर वाला जनरल स्टोर इसलिए खोलता है कि मेरे रिश्तेदार आके मेरे से खरीद के जाएंगे? कौन आता है उनके पास? अननोन बिजनेस। सेम इज विद आईएमसी। आप दुकान खोलो, अननोन लोग अपने आप आपके पास आ जाएंगे। डॉक्टर पहले क्लिनिक खोलता है, फिर ग्राहक आ जाते हैं। जनरल स्टोर वाला पहले जनरल स्टोर खोलता है, फिर ग्राहक आते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं, सर पहले मैं ग्राहक जमा कर लूं फिर दुकान खोलूंगा। नहीं चलेगा, पहले इन्वेस्टमेंट। बिजनेस म्हणजे इन्वेस्टमेंट। ये बात जितना जल्दी लोगों को समझ में आए उतना अच्छा। बिजनेस मतलब इन्वेस्टमेंट, धंधा मतलब इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इसको लोग सीरियसली क्यों नहीं लेते? क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं लगता है। कितना लगता है अमाउंट? 5 से 10 हजार रुपये। लेकिन 5 से 10 हजार रुपये महीने का अगर आप लगाने का ताकत रखते हो तो महीने का लाखों रुपया भी आ सकता है आपको। ऐसा दुनिया में कोई भी बिजनेस है, क्योंकि दुनिया में अगर आपको लाखों कमाना है तो करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं। जाके बिल्डर से पूछो, जब प्लॉट लेते हैं करोड़ों में, हमको लगता है बिल्डर खूब कमाता पैसे, लेकिन वो लगाता कितना जाके पूछो पहले उसको। वो पहले लगाता है फिर कमाता है। हर धंधा पहले लगाता है फिर कमाता है। Am I right? Yes. या फिर ऐसा कोई धंधा है जो पैसा लगाए बिना, सुलभ भी, मैंने बोला सुलभ भी तो खोलना पड़ेगा आपको। सुलभ शौचालय भी खोलने के लिए तुमको पहले टॉयलेट बनाना पड़ेगा, घर लेना पड़ेगा, पानी लगाना पड़ेगा, उसमें भी सारा इन्वेस्टमेंट है। अरे भिखारी भी सारा भीख मांगने का धंधा शुरू करता है, कटोरे में पहले कुछ पैसा डाल के चालू करता है। भिखारी भी सारा पैसा डाल के छोड़ता है, लेकिन हमारे पास जब लोग आते हैं क्या बोलते हैं? पैसा नहीं है सर, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो बिजनेस काय को बोल रहे थे? फिर अपना नौकरी अच्छा है, नौकरी अच्छा है। आज देखो सुबह से कितने लोग यहाँ पे एक्साइटेड है, नाच रहे, गा रहे। ये जो लोग नौकरी पे जाते हैं, ऐसा किसी को देखा नाचते गाते नौकरी पे जाते? आज सोमवार आहे, चला विराट लोकल घेऊन जायचं चर्चेचा। खूप एक्साइटेड आहे मी, मजा येते मंडेला, असं बघितलं म्हणाला? पॉसिबलच नाहीये। नोबडी एक्साइटेड, त्याला मजबूरी में जाता है। क्या साला उठे आज मंडे, साला अच्छे 2 दिन अच्छा छुट्टी था, साला मॉल पे जाके 50 गाली सुनने का चालेगा। यही बोलते हम लोग। ऐसा कोई है बोले नहीं यार आपका बॉस मुझे सॉलिड है, ऐसा सुना है किसी ने? हर व्यक्ति बोलता है कि साला ये बॉस मेरे से कुत्ते कैसे काम कराता है, और पगार कैसे देता है? आधा, मेरे मेहनत का 1/3 देता है। ये बिजनेस आप जितना पैसा, जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। नौकरी में होता है कैसा? नौकरी में ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है कि मेरी मेहनत वेस्ट जा रही है, मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन मेरे को उतना इक्विवेलेंट पैसा नहीं मिलता है। इसमें आप जितना मेहनत करोगे उतना पैसा आएगा। अगर आप 50,000 का मेहनत करोगे 50,000 आएगा। आपको 1 लाख का मेहनत करोगे 1 लाख रुपया आएगा, 5 लाख भी आएगा, जब 10 लाख भी आएगा। अभी 10 लाख बोला तो आधे लोग का तो फ्यूज भी उड़ गया होगा। 10 लाख रुपये कुछ भी सारा बोलता है पागल। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीने का पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपना फ्यूज उड़ गया है।
क्योंकि अपन ने साला पूरा जिंदगी में MBA किया, ये किया, सब इतना बड़ा बड़ा डिग्री लिया और महीने का कितना कमा रहे? 30,000 रुपया। 30,000 के लिए 15 साल पढ़ाई किया, 16 साल पढ़ाई किया, फिर आपने स्किल्स लिया, कंप्यूटर सीखा, ये सीखने के बाद महीने का कितना आ रहा है? 30,000 रुपया। और इधर प्रेम कुमार आके बोलता है कि तू महीने का 10 लाख रुपया कमा सकता है। आधे लोग तो सीधा बत्ती खोल उसका, तो ये झोल झाल वाला काम है, ये झोल झाल वाला काम ऐसा लगता है कॉमन, कोई बड़ी बात नहीं। तो उसके लिए आपको शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख उसको आ रहा है। आपको क्या लगता है पहले मैंने 10 लाख आया था क्या उसको? नहीं। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूँ कि जब आप शुरुआत करते हो तो पैसा कितना आता है। मैं आपको सिर्फ यहाँ खड़े हो, आप एक सारे लोग खड़े हो जाए, खड़े ऐसे पब्लिक की तरफ टर्न करिए, यहाँ भी खड़े हो जाइए। प्रेम कुमार जी लास्ट में खड़े होंगे। हाँ हाँ बोला ना, आप यहाँ बसिए, इतने चेयरमैन लोग हैं। वहां शुरुआत करेंगे अशोक मणि पांडे जी से। आप लोगों को ये जब बिजनेस में आए थे, पहले महीने का पैसा कितना आया वो खाली बताना है। 92 रुपीज। हाँ बोलो वाजिद जी, पहले महीने में कितना पैसा आया IMC से? फर्स्ट में जब जुड़े 145 रुपया। हाँ जी 135 135 113 113 180 170 108 6,500 106 235 168 72। हम अभी जो कोहिनूर जो नंबर में आज कंपनी का पूरे 6 साल में कंपनी का जो हाईएस्ट पे आउट है उसको पूछते हैं कि वो उसको कितना आया पैसा। चलो सर 810 रुपया। अभी तुम बोलेगा साला 100 रुपया 92, बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। 100 रुपए के लिए बनाऊंगा ये बिजनेस में? 100 रुपये 92 रुपीज, इतना तो मैं मेरा 1 मंथ का रिचार्ज भी नहीं होएगा, क्योंकि मोबाइल में डाटा नहीं, घर में आटा नहीं है। इससे तो मेरा तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो मेरे को डिमोटिवेट हो गया। लेकिन दिस इज बिजनेस, इसी को बोलते हैं बिजनेस। जितने भी बड़े बड़े, चाहे गूगल की बात करो, एप्पल आईफोन के मालिक की बात करो, मर्सिडीज के मालिक, जिस भी बड़े व्यक्ति का नाम ले लो, उसने हमेशा अपना अगर स्टोरी देखी होगी, ऐसा ही होता है। यहां से धीरे 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 ऊपर जाता है और फिर लाखों में लोग कमाते हैं। लेकिन पहले ऐसा है, इसीलिए पहले ये बिजनेस पार्ट टाइम शुरू करना है। कैसे? नौकरी सोडायची नाही। बहुत लोग तुमको अरे नौकरी काय ठेवलं, नौकरी मध्ये काय सोडायची नाही। पार्ट टाइम तुम्हारा नौकरी करते करते साइड में जो तुम्हारे पास टाइम फ्री है, जो तुम गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, रील्स चलाते हैं, वो टाइम इधर लगाने का है ना। क्योंकि ज्यादातर लोग बोलते हैं टाइम नहीं मजाकडे, रील्स चलाने के लिए बराबर टाइम है उसके पास, यूट्यूब चलाने के लिए टाइम है, गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए टाइम है, सब टाइम है। खाली इधर से जिधर से पैसा आ सकता है, उसकी जिंदगी बदल सकती है, उसके लिए टाइम नहीं है। क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, जब मैं लोगों को बोलता हूं तुम्हारा एक्सरसाइज करावी लागेल, टाइम नहीं डॉक्टर साहब, इधर टाइम ही नहीं। आपको मालूम नहीं, मैं सुबह जाता हूँ, रात को आता हूँ, लेकिन दारू पीने के लिए टाइम बराबर है उसका। आपने दुनिया में बहुत लोगों को सुना होगा, मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, पैसा ना होने के कारण मैंने पढ़ाई नहीं करी। कितने लोगों ने सुना है बात? सबने सुना है। अब कट करो इसको, पार्ट 2 दिखाता हूं मैं। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे, मैं भी बहुत गरीब था, इसलिए मैंने दारू पीना छोड़ दिया। कितने लोगों ने सुना ऐसी स्टोरी? ऐसी स्टोरी कभी नहीं। यानी कि अगर पैसा नहीं है तो सबसे पहले कौन दांव पे लगाते हैं वो लोग? पढ़ाई। पढ़ाई दांव पे लगाए। हर व्यक्ति बोलता है पैसे नहीं होने के कारण मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन पैसा नहीं होने के कारण मेरे को दारू छोड़नी पड़ी। ऐसा मिलेगा क्या? ऐसा नहीं है। तो सोचना पड़ेगा अपने को, अपनी मानसिकता क्या है। मेरे पास पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा नहीं था, मैं पढ़ाई के लिए पैसा ऑर्गेनाइज नहीं किया, लेकिन साला दारू के लिए मैंने बीवी को फटके मार के मैंने पैसा जुटाया। ये सुनो, तो आपको समझना पड़ेगा, आप अरेंज कर सकते हो पैसा। पढ़ाई के लिए आपने बोला अरेंज नहीं कर पाया, लेकिन दारू के लिए बेवड़ा करता है कि नहीं अरेंज? कैसे अरेंज करता है मेरे को बताओ। बेवड़ा के पास पैसा तो होता नहीं, सबको मालूम है, उसके खीसे में पैसा तो होता नहीं है। वो पैसा अरेंज कैसे करता है, मेरे को कोई एक्सपीरियंस बताओ, कैसे अरेंज करता है? अरे सर जी चोरी वोरी भी कर लेते, चोरी भी करता है। वेरी गुड। और क्या, कैसे दारू का बेवड़ा कैसे करता है? दोस्तों के साथ मिलकर के पॉलिसी दे करके हर चीज पर हाथ रखते हैं। हाँ बोलो, उधारी उधारी बाबा, बेवड़ा भाई तू आज दे मेरे को कुछ भी कर, और
आज मेरी बारी कल तेरी बारी ताली हो जाए सब। और गहना बेच देगा। गहना बेच देता है, घर का सारा बर्तन बेच देता है। लेकिन बिजनेस करने के लिए जिस बिजनेस से उसको लाखों रुपए आने वाले हैं, उसके लिए उसको खाली महीने का कितना जरूरत जुटाना है? 3000 रुपया। 3000 रुपया अरेंज करने के लिए उसके पास दिमाग नहीं है, लेकिन दारू सारा पीने तो आएगा 10,000 रुपया या किसी को मर्डर करके भी सारा पैसा लेके आएगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपको यदि लाइफ में, क्योंकि यहाँ मुझे पता है बहुत लोग बैठे होंगे जो बोलेंगे